आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी जर्दा पुलाव की रेसिपी और थोड़ी बहुत मैंने ग्रॉसरी की है, वो भी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। हाफ के जी हमने चावल लिए हैं और ये पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और ये चावल मैं इसमें बॉईल होने के लिए ऐड कर दूंगी। ये मैंने सेला चावल लिए हैं, आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं, मगर मुतंजन या ज़र्दा पुलाव के लिए सेला चावल बेस्ट रहते हैं। तो इसको हम 75% कुक कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर। तो जी जब तक जो हमारे चावल होते हैं बॉयल, जो मैंने ग्रॉसरी की है थोड़ी सी कल शाम को करके आई थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो घर में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा डोनट्स भी बनाने हैं, तो उसके लिए भी कुछ चॉकलेट्स और ये गार्निशिंग का सामान मैं लेके आ गई। देसी घी ख़त्म हो रहा था, हर दफ़ा हलीब का लाती हूँ, इस दफ़ा ये ऑल पर्ट्स का हाफ केजी मैंने लिया। मैं कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। और बच्चों के लिए ये पास्ता वगैरह थे, थोड़ी बहुत बेसन लेनी थी, थोड़ी और चीज़ें लेनी थी। अब आजकल मैं अपना वेट लॉस करने के चक्कर में हूँ, तो ब्राउन शुगर ले आई, ग्रीन टी में लेकर आ गई। और आई होप कि ये मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। ये मैंने आपके साथ शेयर की है। ये कुछ पैकेट मसाले भी ख़रीदे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ बनाना हो एकदम से तो ये काम आ जाते हैं। ये थी कंप्लीट चीज़ें ये हैं। अभी तो बहुत काम रहता है। आज वैसे 12 रबीउल अव्वल है, इसीलिए मैंने ज़र्दा पुलाव बनाया है नियाज़ दिलाने के लिए। ये देखिए हमारा ज़र्दा डन हो चुका है, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। ये एक बड़ा चम्मच भर के हम इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। याद रखिएगा कि ज़र्दा पुलाव हमेशा देसी घी में ही मज़े का बनता है, आप कुकिंग ऑयल में नहीं बनाइएगा, है वो देसी घी में ही आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 लौंगे, 5-6 हरी इलायचियाँ ऐड कर देंगे। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हर तरह के, थोड़ी सी खजूर जिसके हमने 2-3 गुठलियाँ निकाल के वो ऐड कर दी हैं। वाह क्या सौंधी सी खुशबू आ रही है देसी घी में, सारी चीज़ें भुन के रेडी। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे हल्के से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास फ्रेश मिल्क का। आप कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं, टेट्रा पैक का फुल फैट क्रीम, मैंने ये फ्रेश मिल्क लिया है डेयरी का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ शुगर। इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। मैंने हाफ के जी चावल लिए थे, अगर आपके ज़्यादा हों तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। मुझे इतना मीठा चाहिए था, इसीलिए मैंने इतनी शुगर इसमें ऐड की है। अब शुगर अच्छी तरह से घुल चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल हमारे 80% कुक हैं,
तो अब हम इसको कवर करके दम देंगे धीमी आंच पे। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कीड़ा वाटर ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, उससे अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास कीड़ा वाटर ना हो तो आप अर्के गुलाब भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब इसको दम अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुछ देर हम इसको ऐसे ही कवर करके रहने देंगे ताकि इसके सारे फ्लेवर एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएं। 4-5 मिनट चावलों को ऐसे ही कवर करके रख दिया था। अब ये मैं इनको कर रही हूँ डिश आउट। बहुत ही खिले खिले से ज़बरदस्त से माशाल्लाह से चावल पके हैं और इनको मैंने अभी कोकोनट के चूरे से गार्निश किया है और कुछ गुलाब जामुन और ड्राई फ्रूट्स डाल के एक बहुत ही यूनिक सा टेस्ट, मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने कोकोनट का चूरा ऐड कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखिए हमारा ज़र्दा देगी पुलाव का फाइनल लुक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इंस्टा पे मुझे शाइस्ता सी के नाम से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।